इस समाज को आगे बढ़ने का एक रास्ता मिले। जो भी आपने अपनी तरफ से इस समाज को बढ़ाने का कार्यक्रम बनाया है, उस कार्यक्रम में आपके द्वारा मिले हुए विचार से ऐसा हो कि हमारे समाज का उत्थान हो सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। सुनो बस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुनो। साथियों, इस देश को आज़ाद हुए 70-75 साल हो गए और 70-75 साल में जाति व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था जस की तस है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। और बदलाव सिर्फ इसलिए नहीं आया क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो सत्ता परिवर्तन हुई थी, लोगों के हाथ में सत्ता गई थी, यहाँ की व्यवस्था कोई परिवर्तन नहीं हुई। और वो जो लोग चाहते थे कि सत्ता हमारे हाथ में, क्योंकि भारत में एक अंग्रेजों का शासन था, तो यहाँ बराबरी का सब लोगों के लिए हक, इंसाफ और सम्मान मिलने लगा था। यहाँ के मनवादी लोग जो थे, जो सामंतवादी लोग थे, जो नहीं चाहते थे कि यहाँ की जो आवाम है उसके लिए भी हक, इंसाफ और सम्मान मिले, तो उसके लिए उन लोगों ने स्वराज का एक आह्वान दिया कि हमें स्वराज चाहिए। और स्वराज का मतलब ये था कि वो चंद लोग, जो मुट्ठी भर लोग थे, वो अपना राज चाहते। उसमें देश आज़ाद हुआ, एक संविधान बना। संविधान में हमारे लिए लोकसभा में, विधानसभा में और नौकरियों में, शिक्षा में, प्रोन्नति में, सब में हमें आरक्षण मिला। लेकिन उस आरक्षण पर जो लोग हमारे गए, उन लोगों ने अपनी जीविका चलाने का जरिया मान लिया, उसको अपना नेतृत्व करने की अपनी जिम्मेवारी नहीं मानी। इसके लिए हमने सोचा कि आज भी गांव में, गली में हमारे लिए उसी नज़र से देखा जाता है जो कि एक सफाई कर्मी को, या फिर जो आज से 50 साल या 100 साल पहले देखा जाता था। ये और बात है कि हमारे पास संवैधानिक अधिकार मिल गए हैं, सिर्फ वो संविधान में मिले हैं, अभी वो जमीन पे नहीं मिले हैं। और उसके लिए कोई भी समाज जब तक राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से एकत्रित नहीं होता है, तब तक उसके साथ जुल्म और अत्याचार कभी भी बंद नहीं होता। हम इस शोषण को झेल करके आए, कदम कदम पे हमारा अपमान हुआ और आज भी समाज का अपमान होता है। तो उसके लिए हमने सोचा कि हम क्यों ना अपने समाज को राजनीतिक चेतना पैदा करके और शासन सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने का काम करें। भले ही हमारा समाज कुछ समय लगेगा जागृति में, लेकिन एक राजनीतिक सोच पैदा होगी, आत्मचिंतन करेंगे कि आखिर अभी भी संविधान देश में बन गया, इसके बावजूद भी हमारा जो हाल है वो पशु से बदतर क्यों है। इसके लिए हमने एक राजनीतिक पार्टी को जन्म दिया। और ये राजनीतिक पार्टी सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम कुछ लोगों से, जो चंद लोग हैं, उनसे समझौता करके शासन सत्ता पे हम लोग पहुंच जाएंगे और अपने समाज के लिए बेच देंगे, उनका सौदा कर देंगे, इसलिए नहीं है। इसलिए हमने बनाया कि गांव गली, मजदूर किसान, दलित किसान जो लोग हैं, उनमें राजनीतिक चेतना पैदा करने के लिए कोई भी लीडर उनके बीच नहीं जाता है। उनका वोट लेने के लिए तो, बोली लगाने के लिए तो हमारे लोग जाते हैं, लेकिन उनके लिए हक, इंसाफ और सम्मान की वकालत करने के लिए किसी भी सदन में या किसी भी मंच पे कोई आदमी नहीं आता। उसके लिए हमने एक प्रयास किया कि हम समाज में गांव-गांव जाएंगे, गली-गली जाएंगे और हम जाकर के समाज को जगाएंगे। समाज जिन मजबूरियों में रहता है, जिन कुप्रथाओं में जी रहा है, तो उसे राजनीतिक चेतना पैदा करके, उसका एक मनोबल बढ़ा करके, उसकी एक हिम्मत पैदा करके, और हम उसे एक नेतृत्वकर्ता बनाना चाहते हैं। ये एक मेरा विचार था कि मैं इस तरीके से काम करूं। तो इसी चीज़ को हमने आगे बढ़ाते हुए हमने कुछ अपने साथियों को चुनाव लड़वाया। जो लोग हमारे ABCD नहीं जानते थे राजनीति की, जो लोग पूरे कागज थे, हमने कोशिश की कि हम उन पे काम करें। हमने
जो लोग हमारे पहले से ही किसी ना किसी राजनीतिक दल से हैं या फिर वो जो है किसी राजनीतिक दल के माध्यम से कुछ लाभ ले रहे हैं, तो उन लोगों पे हमने सोचा कि भाई इन पे ज़्यादा काम करने से कोई फायदा नहीं है। हम गांव गली मजदूर किसान पे काम करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई अगर आप लोग निकल के आ सकते हो तो आपके हक की लड़ाई आपको ही लड़नी पड़ेगी। अगर पैर में कांटा आपके लगा हुआ है तो निकालना भी आपको ही पड़ेगा। तो इसलिए जो है हमने कोशिश की है, सभी साथियों से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये काम सही है तो इसमें आप लोग सहयोग करिए, आप नेता बनिए, आप अपने क्षेत्र में चुनाव लड़िए। भले ही आपके लिए जिस क्षेत्र में आप चुनाव लड़ रहे हैं उस क्षेत्र में आपको 1000 वोट मिले, भले ही मिले, लेकिन आप जिस आदमी को नहीं चाहते, जो आदमी जुल्म और अत्याचार करता है, उसका चेहरा या नाम भले ही बदल जाता है लेकिन जुल्म और अत्याचारी का रूप तो वही रहता है। हमारे लोग वोट तो उन्हीं को डालते हैं। तो हम ये चाहते थे कि हमारे सभी क्षेत्रों में हमारे प्रत्याशी अपने समाज के खड़े हों और वो प्रत्याशियों को हमारे ही समाज का, अगर वो बाहर का वोट ले सकता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बाहर का नहीं ले सकता तो वो अपने समाज का ही वोट अपने लिए डलवा ले। उत्तर प्रदेश की तमाम विधानसभाओं पे 403 विधानसभाएं हैं। इनमें अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, लखनऊ से इधर की बात करेंगे, तो यहाँ जो है अगर मैं सिर्फ वाल्मीकि की बात करूं तो 20 से 25 हजार वोट हर विधानसभा पे है। और अगर वो 20-25 हजार वोट भी अपने लिए अपने पक्ष में कर लेता है तो जो लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं उनकी कुर्सी हिल जाएगी, और जब कुर्सी हिल जाएगी तो आपकी वो बात भी मान ली जाएगी जिसके लिए आप सदियों से तरसते रहे हैं। तो मेरा ये सभी भाइयों तक एक संदेश पहुंचाने का मैं एक काम कर रहा हूं। अगर आप सब लोगों के भी समझ में आ जाए तो इस काम में सहयोग कीजिएगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा अपना एक प्रयास है। चूंकि मैं जाग गया, आज मैं 20-25 साल पहले जाग गया था। कुछ परेशानियां होती हैं, पारिवारिक भी परेशानियां होती हैं, लेकिन उनको भी साथ में रख करके और समाज को भी जगाने का पूरा प्रयास किया। आज तक किसी भी भाई से मैंने ये कोशिश करी है, आज तक 10 रुपये पूरे समाज से मैंने कभी अपने लिए नहीं लिए हैं। जितना चला हूँ अपने पैसे से आज तक चला हूँ, और जहाँ तक मैं पहुँच रहा हूँ, प्रचार सामग्री हो या और भी मेरे लिए कहीं आना जाना हो, तो अपना जितना कमा लेता हूँ उसी पैसे को मैं व्यवस्थित करके 2 टाइम की रोटी ना खा करके 1 टाइम रोटी खा लेता हूँ, सब्जी से ना खा करके मैं रोटी खा लेता हूँ, लेकिन मैं समाज में अपनी बात पहुँचाने का मैं प्रयास करता हूँ। तो मेरा ये एक इरादा है। ये आप मेरी पत्नी हैं और मेरा सहयोग देती हैं, मेरे साथ चलती हैं। जहाँ पर भी हमारे लिए कोई प्रोग्राम लगाना होता है तो हम साथ में लेकर के चलते हैं कि कम से कम एक महिला को देख करके दूसरी महिला भी निकल करके आएंगी। क्योंकि अभी वाल्मीकि समाज में जो है वो राजनीतिक चेतना नहीं है, और ख़ास तौर से महिलाओं में। महिलाएं हमारी आज भी पाखंडवाद में बहुत ज़्यादा उलझी हुई हैं। तो हम एक प्रयास करेंगे कि हमारी महिला इनको देख करके कुछ उनमें भी जागृति आएगी। कुछ बेटियां हैं, उन बेटियों में भी कुछ उत्साह बढ़ेगा, कुछ जज्बा बढ़ेगा, तो हो सकता है कि वो जो है समाज का नेतृत्व करने के लिए मन बनाए। इस उद्देश्य से हम साथ में लेकर के चलते हैं। तो हमने राजनीतिक दल बना करके अपने लोगों में राजनीतिक जो एक चेतना होती है वो तो पैदा करी, साथ ही साथ शासन प्रशासन से सवाल करने की भी हमने इनको ट्रेनिंग दी। हमने कहा कि भाई अगर आप अभी तक आप क्या करते थे, कभी आप किसी विधायक के पास जा रहे हो, कभी विधायक के चमचा के पास जा रहे हो कि जी मेरा काम कर देना, वहाँ दरोगा जी को फ़ोन कर देना, वहाँ ADM को फ़ोन करवा देना, साहब मेरी ये समस्या है। हमने इनको तैयार किया। हमने कहा कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पार्टी के एक नेता बनिए और नेता बनकर के अपनी पहचान दीजिए। वहाँ के थाना अध्यक्ष से अपनी बात करिए, वहाँ के CO से बात करिए, वहाँ के SSP कप्तान से बात करिए, वहाँ के DM से बात करिए। अगर वो आपकी बात को नहीं सुनता है तो मुझे बताइए, मैं फिर आपको ही लाइन पे लेकर के कॉन्फ्रेंस पर मैं उस SSP और DM से मैं बात करूँगा। तो ऐसा मैंने किया भी है। शायद कुछ लोग यहाँ पर नहीं आए होंगे, जो लोग का मैंने ऐसा कुछ काम किया भी है कि अगर वो लोग गए वहाँ और उनका काम नहीं हुआ तो मैंने उन्हीं को बुला करके मैंने कहा भैया आ जाओ, आपके सामने कर लेता हूँ। तो वहाँ के SSP DM को मैंने स्पीकर ऑन करके मैंने उनसे बात कर करके अपने लोगों की जो समस्याएं जो सुलझा सकता था, जिस लेवल से मैं हूँ, मैं कोई MP MLA नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, एक जागरूक व्यक्ति हूँ, मैं संविधान की जानकारी रखता हूँ। और जो कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं
वो कितनी भी चाहे छोटी कुर्सी पे हो चाहे बड़ी कुर्सी पे हो, सरकारी खजाने से वेतन पाने वाला हर वो व्यक्ति जो उस जिम्मेवारी लेकर के बैठा है वो हमारा बादशाह नहीं है, वो हमारा सेवक है। लेकिन हमें जानकारी के अभाव में हम उसे अपना बादशाह माने बैठे होते हैं, जिसके चलते हम अपने काम करवाने में नाकाम रहते हैं। तो मेरा प्रयास था, हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, कैडर कैंप चलाते हैं, जो एक राजनीतिक एक क्लास होती है कि आपको उन लोगों से कैसे बात करनी है। आपको कभी भी किसी आदमी से सिफारिश नहीं करवानी, किसी वकील से काम नहीं करवाना, किसी सीधे आप जाइए एसएसपी के पास जाइए या वहाँ के जो वहाँ का जिम्मेदार पद पे व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके अंडर में वो काम आता है, आप डायरेक्ट जाकर उससे अपनी बात कहिए। अगर वो नहीं सुनता है, आपके लिए परेशान करने की कोशिश करता है, आपसे सवाल जवाब करता है, तो आप वहीं से मेरे लिए फ़ोन करिए। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो उस आदमी का नंबर मुझे दे दीजिए, वो कितने भी बड़े पद पे क्यों ना बैठा हो, मैं उससे जवाब ले लूँगा। तो इस तरीके से मेरा प्रयास रहा है। और मेरा प्रयास ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ करके मैं कोई MP MLA बन जाऊंगा या मैं कोई पैसे वाला बन जाऊंगा। पैसे वाले तो हमारे लोग जो है समाज को धोखा दे करके या फिर झूठ बोल करके या फिर गद्दारी करके वो गद्दी तक पहुंच करके पैसे वाले तो बन गए हैं, लेकिन समाज का काम न कर पाने की स्थिति में रह करके उन्होंने जो है समाज का विश्वास को खत्म कर दिया है, उन्होंने सम्मान को नहीं पाया है। भाई गद्दार गद्दी तो पा सकता है लेकिन सम्मान नहीं पा सकता। जय भारतीय साहब। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने एक प्रयास किया है। अगर आप सब लोगों के समझ में आ जाए तो उस चीज़ को आप लोग सहयोग कीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो फिर मुझे बताया जाए कि मुझे और बेहतर रूप से इसमें क्या किया है, मैं क्या करूं। क्योंकि मेरी जितनी बुद्धि थी, जितनी अकल मुझ में थी, मैंने अपनी अकल से इस काम को किया है। अब मैं चाहूँगा कि अगर मेरी अकल से इतना हुआ है तो अगर और साथियों की मुझे अकल मिले तो और भी कोई बड़ा काम हो सकता है। अच्छा चलिए साहब। तो मैं ये चाहूँगा कि मुझ में जितनी अकल थी, जितनी मेरी क्षमताएं थी, जितने मेरे संसाधन थे, मैं अपने संसाधनों से, अपनी क्षमताओं से यहाँ तक पहुँचा हूँ। और समाज के हित में काम अगर सबको लगता है कि वाकई समाज के हित में है तो फिर इसमें सहयोग करना। और इसके बावजूद भी मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ही बात मान ली जाए। अगर इससे बेहतर और किसी भाई के पास कोई सुझाव हो या फिर कोई तरीका हो समाज को इंसान की श्रेणी में लाने के लिए, हम भले ही इस देश के नागरिक संविधान में बन गए हैं, क्योंकि हमें वोट डालने का अधिकार है, हम नागरिक बन गए, लेकिन आज भी पटल पे हम देखेंगे तो हम इस देश में मतलब मानव नहीं बने हैं। मनुष्य जैसा हमारे साथ व्यवहार नहीं होता है। आप किसी भी गांव में देख लो जाकर के, उसके साथ एक ऊंच नीच का भेदभाव का उसको सामना करना ही पड़ता है। तो इसलिए अगर ऊंच नीच जाति व्यवस्था से अगर खात्मा चाहते हैं तो हमारे सभी लोगों को जागरूक होकर के एक मंच पे आकर के एक अपना नेता चुनना। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तो एक विचारक हूँ। मेरी बात को मान करके आप अपनी ही गली का, अपने ही गांव का, अपने ही कस्बे का, अपने ही विधानसभा का, अपने ही लोकसभा का जो एक ईमानदार व्यक्ति हो उसको आप नेता चुन लीजिए। और जब भी पार्टी से टिकट चाहिए, पार्टी फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट देती है। और इसके बावजूद कि हमारे पास 20-25 वकील हैं, 20-25 वकीलों का पैनल है। हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, हमारे जो पार्टी में काम कर रहे हैं, हाई कोर्ट में हमारे वकील हैं, और भी बाकी जो कोर्ट्स होते हैं, सेशन कोर्ट या जिला कोर्ट में भी हमारे वकील जगह जगह काम कर रहे हैं। तो अगर किसी आदमी के लिए हमारे लिए जैसे चुनाव लड़ाने की बात होती तो हमारे वकील एक तो पर्चा फ्री में भर के देते हैं और हम टिकट फ्री में देते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं है। भाई आपके लिए पार्टी बनाई है, आप ही नेता बनेंगे, तो जो खर्चा आपको जमीन पे आता है अपने आप ही उस खर्चे को वहां कर सकते हो। बाकी हमारे पास से आपको पैसा नहीं मिलता, क्योंकि हम पैसा लेते भी नहीं है किसी से। तो ये जो चीजें हैं अगर साथियों के समझ में आ गई हों और आए तो एक बार इस पर जरूर विचार कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी बात को मान लिया जाए, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार इस पर आत्मचिंतन और विचार मंथन जरूर किया जाए कि देश को आजाद हुए इतने समय के बाद भी इतने बाद भी हम रोजी, शिक्षा और मकान, हक, इंसाफ और सम्मान से वंचित कैसे रहे।
इसके ऊपर जरूर आप सभी लोग जाकर के यहाँ से जब अपने अपने घरों में पहुँचेंगे तो उस पर जरूर विचार कीजिएगा। और अगर हम वंचित रहे हैं तो फिर उसको पाने का रास्ता क्या हो सकता है, इस पे भी जरूर विचार कीजिए सारे लोग जाकर के। और फिर मुझे बताइएगा कि हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो रही हो, मुझसे कोई मिस्टेक हो रही हो, कि मैं सही काम को नहीं कर पा रहा हूँ। तो कोई काम अगर आप लोगों ने किया है और अच्छे से उसका रिजल्ट मिला है देखने को, तो फिर उस काम को हम करें। तो बस मेरा इतना ही कहना है। बाकी किसी साथी के अगर कोई सवाल होंगे मुझसे तो वही मेरे क्षमता में होंगे सवालों के जवाब देने के, तो मैं सवालों के जवाब दे पाऊंगा। नहीं तो फिर मैं उनसे ही सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। भाई मुझे नहीं पता, आप ही बता दो। इन्हीं बातों को समाप्ति की ओर लेकर के जाना चाहता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद सभी।